इजराइल पर एक 180 मिसाइलों से हमला कर दिया। यह हमला न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी गहरे होंगे। रात के अंधेरे में हुआ यह हमला उस अशांत शांति को चकनाचूर कर गया जो इस क्षेत्र में बनी हुई थी। इजराइल के नागरिकों के लिए यह एक भयानक रात थी, जब आसमान में आग के गोले चमक रहे थे और धरती कांप रही थी। ईरानी सीमा से दागी गई ये मिसाइलें इजराइल में सैन्य ठिकानों और आबादी वाले इलाकों सहित कई रणनीतिक जगहों को निशाना बना रही थीं। इस हमले ने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है और वहां के लोगों में भय और असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। विस्फोटों की गूंज से धरती हिल गई और सो रहे इजरायली लोग सिहर उठे। यह हमला न केवल इजराइल के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक चेतावनी है कि शांति कितनी नाजुक हो सकती है। आसमान में आग के गोलों की बारिश सी हो रही थी, क्योंकि मिसाइलें अपने टारगेट पर गिर रही थीं। यह दृश्य किसी भी व्यक्ति के लिए भयावह था, चाहे वह सैनिक हो या आम नागरिक। इस हमले ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को और भी बढ़ा दिया है। दोनों देशों के बीच तनाव अब अपने चरम पर है और यह संघर्ष किसी भी समय बड़े युद्ध में बदल सकता है। इसने शांति की सारी उम्मीदों को तोड़ दिया है और मिडिल ईस्ट को और भी खतरनाक बना दिया है। इस क्षेत्र में पहले से ही कई संघर्ष चल रहे हैं और यह नया हमला उन संघर्षों को और भी जटिल बना देगा। दुनिया इस घटना को देख रही है और सबको डर है कि आगे क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस हमले के बाद की स्थिति पर नजर रखे हुए है और सभी को चिंता है कि यह संघर्ष और भी बढ़ सकता है। यह हमला इस बात का सबूत है कि यह क्षेत्र कितना संवेदनशील है और यहाँ कभी भी बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता हमेशा से ही एक चुनौती रही है और यह हमला उस चुनौती को और भी बढ़ा देता है। दुनिया भर की सरकारों ने इस हमले की निंदा की है और सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कई देशों ने इस हमले को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक बताया है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मामले पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में सभी प्रमुख देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इस संकट का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। इस हमले के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है। यह हमला न केवल मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि शांति और स्थिरता कितनी नाजुक हो सकती है। सभी देशों को मिलकर इस संकट का समाधान खोजना होगा ताकि भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सके। ईरान का मिसाइल अटैक अचानक से नहीं हुआ था। यह लेबनान में इजराइल के एक ऑपरेशन का जवाब था। यह ऑपरेशन बहुत ही गुप्त था और इसका निशाना लेबनान के हिजबुल्लाह का एक बड़ा लीडर था। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह ने घोषणा की कि उनके बेटे जवाद की इजरायली ऑपरेशन में मौत हो गई है। नसरल्लाह ने अपने भाषण में गुस्से और गम से भरी आवाज में कहा कि इस्राइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नसरल्लाह के बेटे की मौत ने हिजबुल्लाह और ईरान के लोगों में गुस्सा भर दिया। इजराइल सरकार ने इस बारे में चुप्पी साध रखी है। हालांकि इजरायली खुफिया सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन का निशाना हिजबुल्लाह की वह जगह थी जहां सटीक मार करने वाली मिसाइलें बनाई जा रही थीं। इजराइल का मानना था कि ये मिसाइलें उनके लिए खतरा बन सकती है, इसलिए उन्होंने पहले से ही कार्रवाई की। नसरल्लाह के बेटे की मौत ने हिजबुल्लाह और उसके समर्थकों को और भी भड़का दिया है। इस घटना ने इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन की नाजुक स्थिति को भी उजागर किया है, जहां एक छोटी सी घटना भी एक बड़े संघर्ष का कारण बन सकती है। ईरान के मिसाइल हमले ने इजराइल को हिलाकर रख दिया, जिससे उस सुरक्षा का भ्रम टूट गया जिसके अभ्यस्त इजरायली हो गए थे। यह हमला न केवल भौतिक विनाश का कारण बना, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी लोगों को प्रभावित किया। जैसे ही मिसाइलें अपने टारगेट की तरफ बढ़ीं, पूरे देश में सायरन बजाए गए और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यह दृश्य किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था, जहां हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने कई मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें सुरक्षा घेरा तोड़ने में कामयाब रहीं। यह दिखाता है कि कोई भी सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से अचूक नहीं होती। इजरायली शहरों में हुए धमाकों से इमारतें गिर गईं और आग लग गई। सड़कों पर मलबा बिखर गया और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी कभी नहीं देखना चाहेगा। अस्पताल घायलों से भर गए। डॉक्टर और नर्सें बिना रुके काम कर रहे थे, हर किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। यह एक मानवीय त्रासदी थी, जहां हर कोई किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ था।
इस हमले ने इजराइल के लोगों को हिलाकर रख दिया है और उन्हें याद दिला दिया है कि वे कितने असुरक्षित हैं। इस हमले ने न केवल भौतिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि लोगों के मनोबल को भी तोड़ दिया। इजरायली सरकार इस हमले के पैमाने और हैरान करने वाले तरीके से हक्की बक्की रह गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। ये एक ऐसा समय था जब सरकार को त्वरित और निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित किया। उनके चेहरे पर चिंता और दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था। उन्होंने ईरान को करारा जवाब देने का वादा किया और कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इजरायली सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और उसे लेबनान की सीमा पर तैनात कर दिया गया है, जहां माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह अपनी सेना इकट्ठा कर रहा है। यह एक स्पष्ट संकेत था कि इजराइल किसी भी संभावित खतरे के लिए पूरी तरह से तैयार है। इजरायली वायुसेना को भी तैयार रहने को कहा गया है। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा था, चाहे वह सैनिक हो, डॉक्टर हो या आम नागरिक। हर कोई इस संकट से निपटने के लिए एकजुट था। इस हमले ने इजराइल को एक बार फिर से यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उसकी सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा समय था जब हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी थी और एकजुट होकर इस संकट का सामना करना था। इजराइल ने हमेशा से ही अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इस हमले ने उसे और भी सतर्क कर दिया है। ये एक ऐसा समय है जब हर किसी को सतर्क रहना होगा और किसी भी संभावित खतरे के लिए तैयार रहना होगा। इस हमले के बाद इजराइल ने अपनी सुरक्षा नीतियों को और भी मजबूत करने का निर्णय लिया है। ये एक स्पष्ट संदेश है कि इजराइल किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। इजराइल के लोग इस हमले के बाद और भी मजबूत होकर उभरे हैं। यह एक ऐसा समय है जब हर किसी को एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना होगा। इजराइल ने हमेशा से ही अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इस हमले ने उसे और भी सतर्क कर दिया है। यह एक ऐसा समय है जब हर किसी को सतर्क रहना होगा और किसी भी संभावित खतरे के लिए तैयार रहना होगा। इजरायली वायुसेना को भी तैयार रहने को कहा गया है। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा था, चाहे वह सैनिक हो, डॉक्टर हो या आम नागरिक। हर कोई इस संकट से निपटने के लिए एकजुट था। भाग 4, अमेरिका की प्रतिक्रिया, समर्थन का वादा। ईरान के मिसाइल हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और सभी ने इसकी निंदा की। अमेरिका ने इजराइल के प्रति अपना पूरा समर्थन जताया है और इस हमले की कड़ी निंदा की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ईरान के खिलाफ उसके साथ खड़ा है। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि आगे कोई भी हमला हुआ तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। बाइडेन ने सभी पक्षों से संयम बरतने और इस संकट का राजनयिक समाधान निकालने का आग्रह किया। बाइडेन प्रशासन ने तुरंत ही एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को मध्य पूर्व भेज दिया है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल यरूशलेम में इजरायली अधिकारियों से मुलाकात करेगा और इस हमले पर चर्चा करेगा। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति भी बढ़ा दी है और पूर्वी भूमध्य सागर में अपने युद्धपोत और फारस की खाड़ी में अपने लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। भाग 5, इजराइल का पलटवार, ताकत का प्रदर्शन। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे इजराइल ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ईरान पर जवाबी हमला किया। यह हमला न केवल एक सैन्य कार्रवाई थी, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी था। इजराइल ने अपनी बात रखते हुए ईरान पर जवाबी हमला किया। यह हमला एक सुनियोजित और सटीक ऑपरेशन था, जिसमें इजरायली वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया। इस हमले का उद्देश्य ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को कमजोर करना और उसे एक कड़ा संदेश देना था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने पश्चिमी ईरान में एक ऐसी जगह को निशाना बनाया जहां माना जाता है कि बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जाती हैं। यह स्थान ईरान के मिसाइल कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसे नष्ट करके इजराइल ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को बड़ा झटका दिया। इजरायली वायुसेना के F-35I आडिर लड़ाकू विमानों ने देर रात किए गए इस हमले में ईरानी ठिकाने को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इन विमानों की सटीकता और मारक क्षमता ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया। रात के अंधेरे में किए गए इस हमले ने ईरान को चौंका दिया। रात के अंधेरे में हुए धमाकों से चारों तरफ आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। यह दृश्य न केवल विनाशकारी था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि इजराइल किसी भी हद तक जा सकता है अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। इस हमले में ईरानी ठिकाने को काफी नुकसान पहुंचा है और उनके मिसाइल कार्यक्रम को झटका लगा है।
इजराइल ने यह साबित कर दिया कि वह किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इजरायली सेना ने हवाई हमले का वीडियो जारी किया है, जिसमें उनके हथियारों की सटीकता और मारक क्षमता दिखाई दे रही है। इस वीडियो ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है और इसे एक शक्तिशाली संदेश के रूप में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ईरान और उसके सहयोगियों के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। ये वीडियो दिखाता है कि इजराइल किसी भी समय किसी भी स्थान पर हमला कर सकता है। संदेश स्पष्ट है, इजराइल अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, भले ही उसे ईरानी सीमा के अंदर हमला क्यों न करना पड़े। यह हमला इजराइल की सैन्य शक्ति और उसकी सुरक्षा नीति का एक स्पष्ट उदाहरण है। ईरान सरकार इजरायली हमले की चालाकी और सटीकता से हैरान है। उसने शुरुआत में नुकसान को कम करके दिखाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह है कि इस हमले ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। हालांकि बाद में सैटेलाइट तस्वीरें सामने आईं, जिनमें तबाही की असली तस्वीर दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों ने साबित कर दिया कि इजरायली हमले ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यह हमला ईरानी हुकूमत के लिए एक अपमान की तरह है, क्योंकि इससे उनके हवाई सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी उजागर हुई है। इस हमले ने ईरान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर है और उसे कैसे सुधारना चाहिए। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण रही है। कई देशों ने इजराइल के इस कदम की निंदा की है, जबकि कुछ ने इसे आत्मरक्षा का अधिकार बताया है। इस घटना ने वैश्विक राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। इजराइल और ईरान के बीच इस संघर्ष ने दोनों देशों की सैन्य रणनीतियों और सुरक्षा नीतियों पर भी गहरा प्रभाव डाला है। दोनों देशों के रक्षा विशेषज्ञ अब नई रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो रहे हैं। इस हमले के बाद शांति वार्ता और कूटनीतिक प्रयासों की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इस क्षेत्र में स्थिरता और शांति स्थापित करने के लिए नए प्रयास कर रहा है। इस घटना ने क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के प्रयासों को भी प्रभावित किया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में इस संघर्ष का क्या परिणाम होता है और कैसे दोनों देश इस स्थिति को संभालते हैं।